हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर की हमारी इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके कारक। रानीखेत वायरस से, फाउला कालरा जीवाणु से, फाउल पॉक्स वायरस से, पुलोरम जीवाणु से, कोराइजा जीवाणु से, काक्सीडियोसिस प्रोटोजोआ से, बर्ड फ्लू वायरस से। अब पूरे विश्व में होने वाली जो स्थानांतरित कृषि है वो देख लेते हैं। रे वियतनाम और लाओस, मसोले कांगो, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, चेतेमनी युगांडा जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तुंग्या म्यांमार, उहुमा जावा इंडोनेशिया, लेडांग इंडोनेशिया, टेवी मालागासी, फैंग भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देश, कोनूल और कोमीले मैक्सिको में, इचालिन ग्वाडेलूप, रोका ब्राज़ील, कैगिन फिलीपींस, चेना श्रीलंका, तमराई थाईलैंड। अब भारत में होने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में देख लेते हैं। झूम उत्तर पूर्वी भारत, दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर, बाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुमारी पश्चिमी घाट, खिल हिमालय, बीवर एवं डहियार बुंदेलखंड क्षेत्र जो एमपी में है, जारा एवं एरेका दक्षिण भारत, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामादाबी कोमन ब्रिंगा धावी ओडिशा, कुरुवा झारखंड। अब कृषि के प्रकार देख लेते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली, सेरीकल्चर रेशम, हार्टिकल्चर फल, ओलिविकल्चर जैतून, अर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियाँ, एपीकल्चर मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर फूल, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण, वेजिकल्चर दक्षिण पूर्व एशिया की आदिम कृषि है, नेमरीकल्चर फल और फूलों का संग्रह, ओलेरीकल्चर सब्जी, मेरीकल्चर समुद्री जीव, हॉर्सिकल्चर घोड़े व खच्चर, वर्मीकल्चर केंचुआ, मोरीकल्चर शहतूत, एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, पामोलॉजी फलों से संबंधित होती है, पोमोलॉजी फल उत्पादन से संबंधित। अब फसल क्रांति देख लेते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से। भूरी क्रांति ये परंपरागत जो गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक से। नीली क्रांति मछली, लाल क्रांति मांस और टमाटर, गोल क्रांति आलू, सुनहरी क्रांति फल, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि से संबंधित सभी क्रांति, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ना, काली क्रांति पेट्रोल, गुलाबी क्रांति झींगा, पीली क्रांति तिलहन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय इटली के रोम में, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान USA, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया के अबादान में। अब कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु, रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड नई दिल्ली, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। अब कुछ पशुपालन से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी। बकरी की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? बर्बरी, पश्मीना,
गाय की देसी नस्लें कौन कौन सी हैं? गिर, लाल सिंधी, साहिवाल, हल्लीकर, अमृत महल, किल्लारी, कंगायम, बरगूर। और विदेशी नस्लें जर्सी, होलिस्टीन, ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयरशायर और गिवेर्नेसे। भैंस की देसी नस्लें कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, भदावरी, नीली रावी, मेहसाना, नागपुरी, टोडा। अब हम लोग देखते हैं फल तथा सब्जियों में जो रंग और कड़वापन होता है उसका कारण क्या है। आंवले का कसैलापन, टैनिन के कारण। पपीता का पीलापन, कैरिकाजेंथीन। मिर्च में तीखापन, कैप्सेसिन। खीरे में कड़वाहट, कुकर बीटासीन। करेले में कड़वाहट, मेमोर्डिकोसाइट और टेट्रासाइक्लिक। आलू का हरा रंग, सोलेनिन। मिर्च का लाल रंग, कैप्सेनथिन। अरबी में कसैलापन, कैल्शियम ऑक्जेलेट। लहसुन में गंध, एलाइसिन। पीपर में गंध, ओलियोरेसिन। टमाटर में लाल रंग, लाइकोपीन। प्याज में लाल रंग, एंथोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग, कुरकुमिन। तिलहन के तेल में पीलापन, कैरोटीनाइज्ड। शलजम में चरपराहट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। खीरे में कड़वाहट, कुकर बिटेसिन। बेल में कड़वाहट, मार्मोलोथसिन। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन, ऑक्सीडेशन। चने की पत्ती में खटास, ऑक्जेलिक अम्ल। मूली में तीखापन, आइसोसाइनेट। जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों की वृद्धि करना। विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में सहायक कौन है? साइटोकाइनिन। फलों को पकाने में सहायक, एथिलीन, एसिटिलीन और प्रोपाइलीन। तो जो एथिलीन है वो गैसीय अवस्था में रहता है। एथिलीन के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे असमय पत्तियों और फलों को गिरा देना। कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स, बंगलुरु। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। ICAR कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा, तो ये कहाँ पे है? गोवा में। ICAR कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, तो मेघालय का जो शिलोंग है, बारापानी, वहाँ पे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़, यूपी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, कर्नाटक के हैसरघट्टा और बंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कर्नाटक के धारवाड़ में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंगलुरु। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, कोलकाता। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, केरल का कालीकट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भोपाल। नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल, हरियाणा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, गाजियाबाद। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली। अब देखते हैं हम लोग फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल। कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक
और एस्कार्बिक। संतरा और नींबू में साइट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, सिट्रिक और एस्कार्बिक। इमली और अंगूर में टार्टरिक। दही और खट्टा दूध लैक्टिक। मक्खन में ब्यूटेरिक। सोडा वाटर में कार्बोनिक। आंवला में साइट्रिक और एस्कार्बिक। काले शहतूत व जामुन में आइसोसाइट्रिक और मैलिक। केला में मैलिक। ब्रोकली में मैलिक और साइट्रिक। गाजर में मैलिक। सिरका में एसिटिक। अमाशय या पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको लिक्विड में। चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक, जिसे मेथेनॉइक भी कहा जाता है। गेहूं में ग्लूटेनिक। रेपसीड व सरसों के तेल में इरूसिक। पालक, गोभी और रेवंड चीनी में ऑक्जेलिक। चाय में टैनिक। नारियल और ताड़ का तेल, इसमें लॉरिक, जिसे डोडी कैनोइक भी कहा जाता है। चावल व सोयाबीन में फाइटिक। खट्टे फल में एस्कार्बिक और साइट्रिक। सोयाबीन का तेल लिनोलिक। शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है? तो शून्य लागत से फसलों का उत्पादन, मतलब जीरो लागत से फसलों का उत्पादन। तो जैसे जो रासायनिक खाद होती है और कीटनाशक वगैरह होते हैं, ये आदि का उपयोग नहीं किया जाता इसमें। तो उसको क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इसके 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। अब देखते हैं हम लोग 10वीं कृषि जनगणना जो 2015-16 में हुई थी। अच्छा, जोतों के 3 सामाजिक समूह बांटे गए इसमें, कौन कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य। जोतों के आकार के आधार पर वर्गीकरण: सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम, लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम किसान 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर, बड़े किसान 10 हेक्टेयर से अधिक। 2015-16 में देश में जोतों का औसत आकार कितना था? 1.08 हेक्टेयर। और कृषि जोतों की कुल संख्या कितनी थी? 14.6 करोड़। भूमि धारकों में राज्यों का क्रम: सबसे ज़्यादा भूमि धारक यूपी में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, फिर एमपी में। जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत किस राज्य में है? एमपी में। और सर्वाधिक गिरावट कहाँ हुई है? गोवा में। ठीक, इसी के साथ एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ है हमारी खत्म हुई। ओके, थैंक यू।